कहते हैं शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल तत्काल बुलेटिन्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जुलाई को हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 1986 से चली आ रही पुरानी शिक्षा नीति को बदलने का ऐलान किया है। इस नीति के तहत अपने देश के विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, यदि होती हैं तो उनका आधार क्या रखा जाएगा, इन सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पुरानी शिक्षा नीति के आधार पर जो परीक्षाओं का आधार था वो 10+2 आधार पर रहती थी, लेकिन अब यह बदलकर 5+3+3+4 में बांटी गई है। यानी कि स्कूल के जो पहले 5 साल की पढ़ाई होगी वो फाउंडेशन स्टेज मानी गई है। इसमें पहले 3 साल आंगनवाड़ी जैसे कि प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और उसके बाद के 2 साल कक्षा 1 व 2 शामिल है इसमें। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या देश की आंगनवाड़ी इतनी सक्षम है कि वो छोटे बच्चों को जो कि मात्र 3 साल से लेकर 5 साल तक के होते हैं उनको क्या आंगनवाड़ी में पढ़ाया जा सकता है? क्या देश की आंगनवाड़ी इतनी सक्षम है? तो इसके लिए सरकार भी अहम कदम उठा रही है आंगनवाड़ी को सक्षम बनाने के लिए, ताकि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने की क्षमता आंगनवाड़ी केंद्र में हो और बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ाई जा सके। अब अगला पॉइंट देखें तो 5+3 का, जिसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को रखा गया है, जिसे प्रीपरेटरी स्टेज कहा गया है। इस प्रीपरेटरी स्टेज के माध्यम से बच्चों को रटने की बजाय समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा और उनकी पढ़ाई नियमित रूप से वही रहेगी जो अब तक चलती ही रही है। अब अगले 3 साल की बात करें तो इनको मिडिल स्टेज में रखा गया है, जिसके अंदर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी होंगे जिन्हें निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 में आने के बाद छात्र को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा और कक्षा 6 से ही बच्चे को इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। जैसे किसी छात्र की किसी खास विषय में रुचि है और उस विषय पर वह प्रैक्टिकल नॉलेज चाहता है तो वह इस विषय की इंटर्नशिप भी कर सकता है। जैसे बच्चे को पेंटिंग का शौक़ है तो वह किसी पेंटर के पास इंटर्नशिप के लिए जा सकता है, या फिर किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर में रुचि है तो वह स्कूल की तर्ज पर किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। आगे बात करें तो अगले 4 साल की, जिनको सेकेंडरी स्टेज के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। सेकेंडरी स्टेज के अंदर सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम का मतलब जैसे कि कोई विद्यार्थी आर्ट स्ट्रीम का है और उसकी रुचि फिजिक्स पढ़ने में या फिर बायो पढ़ने में है तो वह इन सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, या फिर कोई साइंस साइड का स्टूडेंट है और उसकी रुचि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी पढ़ने में है तो वह इन सब्जेक्ट को भी चूज कर सकता है। कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं सेमेस्टर के आधार पर होंगी, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने में परीक्षा होगी और दोनों परीक्षाओं के अंक जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। इसके बाद बोर्ड की परीक्षाओं को आसान किया जाएगा। रटने की बजाय समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में छात्रों को उनकी भाषा में एग्जाम लिखने की छूट होगी। रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव किया जाएगा। उनको अब पहले की तरह नहीं बल्कि अब किसी भी छात्र को मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसके प्रदर्शन, उसकी मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, शिक्षक और छात्र के सहपाठी भी उनका आंकलन करेंगे। अब आगे बात करें तो हायर एजुकेशन की, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस नई शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि अब छात्र कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका मतलब यदि किसी विद्यार्थी के 12वीं कक्षा में कम अंक हैं और वह अपने किसी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है तो वह अब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेगा। इसके माध्यम से वह जितने अंक प्राप्त करेगा उन अंकों को उसके 12वीं के रिजल्ट में जोड़ा जाएगा और फिर कॉलेज की कट ऑफ के बराबर यदि उसके अंक बनते हैं तो वह उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। आगे बात करें तो एक और बेहतरीन बदलाव की, जो कि है मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का। जैसे कि आप किसी भी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीटेक, इन सभी में किसी में भी आप एडमिशन लेते हैं और 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप ड्रॉप आउट करते हैं और फिर से आप 1 या 2 साल के बाद यदि वापस से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एकेडमिक करियर बर्बाद नहीं होगा जो आपने पहले किया है।
बल्कि आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से आपने छोड़ा है, यानी कि सेकंड ईयर से कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने सेकंड ईयर में छोड़ा है तो आप थर्ड ईयर से कंटिन्यू करेंगे, ना कि फर्स्ट ईयर से। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके साथ ही दूसरा बदलाव यह भी है कि आपने किसी भी डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया है, जैसे कि बीएससी में आपने एडमिशन लिया है और 1 साल कंप्लीट करने के बाद आपने वह डिग्री कोर्स छोड़ दिया, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यदि आपने 2 साल करके छोड़ा है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और यदि आपने 3 साल यदि डिग्री कोर्स कर रहे हैं, बीएससी बीए वगैरह, तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। यदि आप बीटेक कर रहे हैं या फिर कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो 3 साल पर ही उन विद्यार्थियों को इंटर्नशिप मिल सकती है और चौथे साल में प्रैक्टिकल या फिर रिसर्च के तौर पर बैचलर डिग्री मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप अपनी पढ़ाई को बीच में रोकते हैं तो आपका एकेडमिक करियर बर्बाद नहीं होगा। आगे बात करें तो अगले पॉइंट की, जैसे स्कूल की तर्ज पर विद्यार्थी अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे ही कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे कि बीटेक स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर हिस्ट्री जियोग्राफी भी पढ़ सकता है, या फिर कोई बीए का स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। इन सब के अलावा आपके पास अपना खुद का एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। इसका मतलब यह होगा कि यदि आप एक से ज़्यादा कोर्स करना चाहते हैं तो वह आप कर पाएंगे, और जिस कोर्स को आप जहाँ तक कंप्लीट करेंगे उतने ही पॉइंट आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे। और फिर आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो ये अंक उसमें ऐड हो जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसका मतलब यह होगा कि यदि आपने कहीं भी इंटर्नशिप की है तो उसके पॉइंट भी आपके पास ऐड हो जाएंगे, या फिर आपने कोई भी वोकेशनल कोर्स किया है, किसी पेंटर के पास आपने इंटर्नशिप की है या फिर किसी प्लम्बर के पास इंटर्नशिप की है, तो इन सब के पॉइंट आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे। इन सब के अलावा यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, इन सबको मिलाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI में कन्वर्ट कर दिया गया है। सिर्फ मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन को छोड़कर बाकी जितने भी पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को HECI के तहत कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे बात करें तो स्कूल और कॉलेजेस में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत भाषा में होगी। IIT की शिक्षा व्यवस्था को पहले से भी ज़्यादा समग्र बनाया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। संगीत, कला, साहित्य जैसे भी विषय उनमें शामिल होंगे। और अब स्कूल कॉलेज में फीस एक तय सीमा तक ही वसूल पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं वसूल पाएंगे, जिससे कि अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा पाएंगे। इस बिल का नाम नेशनल हायर एजुकेशन बिल दिया गया है। इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जल्द ही पार्लियामेंट से भी मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद यह कानून पारित हो जाएगा और राज्यों में यह लागू हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। इस नई शिक्षा नीति की शुरुआत अगले सत्र यानी 2021 से ही लागू हो जाएगी। सरकार इस नीति को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है और इसका अभी और विश्लेषण आना बाकी है। जैसे ही कोई भी विश्लेषण आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।